हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे। एकदम इजी है, ध्यान से अगर आप इसको करेंगे। 851 को इतने भागों में बांटना है। तो पहले हम ले लेते हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अगर हम इनको क्या करते हैं, अनुपात में तीनों अनुपात में वैल्यू है, तीनों को क्या करेंगे, तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इनका आ जाता है 12। एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान देंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 3 और 2 दूनी 4, फिर 2 फिर 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 आ जाएगा। 12 इसका एलसीएम हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल वे में आपको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इसको उतार लिया है और इसका मैंने 4, 3 और 2 का एलसीएम लिया 12। अब इनसे डिवाइड करेंगे। 2 × 6 12 और 6 × 6 अनुपात लगा देंगे। 3 × 4 12 4 दूनी 8 अनुपात लगा देंगे। 4 × 3 12 और 3 × 3 9 हो जाएगा, 9। तो साथियों ये हमारा, इसको सॉल्व करने पर ये हमारा अनुपात आया है। तो जो अनुपात आया है इसमें पूछा गया है कि भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कौन सा है, यानी इस भाग का वैल्यू, इस भाग की वैल्यू पूछना है। वो भी 851 को बांटना है। तो हम क्या कर देंगे, 851 गुणे 6 बटे, इनको जोड़ लें अगर, 8 × 6 14 और 9 23 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 23 से कितनी बार जाएगा, 23 × 3 69 69 और 23 70, ये कट जाएगा, 851 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप गुणा करके भी आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से हम इसको गुणा कर दें, 7 × 42 के 2 हासिल 4 आ जाएगा और 6 × 3 18 18 और 4 22, यानी 222 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से दोस्तों देखेंगे, सवाल एकदम इजी, मैंने इसको आराम से उतार लिया, इसका एलसीएम लिया है और बिल्कुल इजी वे में हमने सॉल्व कर दिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आपका मैथ वीक भी है तो आपको ये समझ में आएगा 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करें। एकदम इजीली सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। 11 परिणामों का औसत निकालते हैं, 11 × 50, 11 × 5 = 55, 550 आ जाता है। फिर कहा ये पहले 6 परिणामों का औसत 51 है। पहले 6 यानी 6 × 51, इसको अगर सॉल्व करें तो 6 × 9 6 और 6 × 5 = 30, 306 आ गया। फिर कहा अंतिम 6 का औसत 59 है, यानी 6 × 59, अंतिम 6 का औसत 59 है तो 9 × 6 = 54, 54 के 4 हासिल 5 और 6 × 5 = 30, 5 35, 354। 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5 और 5 × 6 = 30 और 5 35, 354 आ गया। तो देखिए ध्यान देंगे, ये दोनों 6 पहले 6 परिणामों का औसत, फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत, दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को अगर हम जोड़ ले तो 6 × 4 = 10 के 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 5 × 1 = 6 और 3 × 3 = 9, 960 आ गया। 6 × 4 = 10 के 0, 5 × 1 = 6, 3 × 3 = 9, ये आ गया। तो ये 6 यानी 12 परिणामों का औसत आ गया। फिर 11 परिणामों का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो 550 है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। 550 को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 960 में से 550 को माइनस कर देंगे, ये 10, ये 0 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और 9 में से 5 4 9, 5 4 9, तो 9 में से 5 गया, 4 बचा और 6 में से 5 गया, 1 बचा और 0 में से 0, यानी 410 ये हमारा हुआ इसका आंसर, यानी 5 4 9 बिल्कुल सही है। आराम से क्वेश्चन को मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आप करते जाइए। उसके बाद क्या, मैंने 11 परिणामों का औसत 50 है तो अंतिम 6 परिणामों का औसत ज्ञात, दोनों 6 था, सेम दोनों को वैल्यू मैंने जोड़ लिया और जो 11 परिणामों का औसत था उसमें से मैंने माइनस कर दिया, 410 हमारा आंसर हो गया।
अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम इजी क्वेश्चन है, कई बच्चे हमने देखा है कि गलत किए हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 4/12 गुणे 3/2 भाग लगा है 4/8 माइनस 12 प्लस 4। ध्यान से देखते हैं, 4 का नम 4, 4 3 12, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 3 का नम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया। डिवाइड कर देते हैं, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 माइनस 12 प्लस 4। हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1, और इसको अगर हम जो है डिवाइड को हम हटाना चाहें तो मल्टीप्लाई लगाएंगे 2/1 हो जाएगा। 2 का नम 2 और यहाँ माइनस 12 प्लस 4 रहेगा। ठीक, 2 का नम 2 और ये 2 का नम 2 माइनस 12 प्लस 4, तो क्या करेंगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 12 प्लस 4। अब ध्यान देंगे दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं कि 1 माइनस 12 प्लस 4, इसको कैसे करेंगे, 12 4 16, 16 में से 1 घटा देंगे, माइनस 15 आंसर आएगा। ये बिल्कुल गलत मेथड है। हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 में से माइनस 12 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा -7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने किया क्या है, सबको काटते गए, छोटी वैल्यू कर दिए, उसके बाद छोटी वैल्यू करने के बाद इस डिवीजन को यानी जो भाग का चिन्ह है इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू पलट दिया और मल्टीप्लाई में करके सबका गुणा कर दिया और ये -12 प्लस 4। अब 4 यहाँ वैसे छोड़ देंगे, जोड़ के अगर आप लाते हैं तो आंसर आपका गलत आएगा। ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा जो है चैप्टर से निचोड़ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चन इसको चुटकी हुए कर देगा। पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान देंगे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो 11 मीटर है, 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात है। तो अगर हम देखें तो टोटल जो एसपी है, एसपी वो है 33 मीटर। प्रॉफिट कितना होता है, अगर 33 मीटर का कोई व्यक्ति है जो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 11 मीटर का। प्रॉफिट हुआ 11 मीटर का, तो जब एसपी 33 है और उसमें 11 मीटर का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना हुआ, सीपी हुआ 22 का। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। ध्यान देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालें अगर, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है सीपी इंटू 100 अपान सीपी, अपान क्या होगा, सीपी। तो सीपी कितना था, अगर प्रॉफिट यहाँ लाभ होगा क्योंकि लाभ परसेंट निकाल लेना, तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी लाभ लिख सकते हैं, यहाँ हिंदी में लिखे लाभ, यानी लाभ गुणे 100 बटे सीपी यानी क्रय मूल्य, क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितना हुआ था 11 का, और गुणे 100 और बटे सीपी कितना आया है, सीपी 22, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 11 का नम 11, 11 गुना 22, और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार जाएगा, इसके मतलब आंसर जो आएगा वो 50% आंसर आएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चंस को आराम से वीडियो को रोक के ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको समझाया गया है, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करिए।